स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते। फिर हाजिर हुआ हूँ अपने कुछ प्रश्नों के साथ। जी। क्या कहती है कुरान में जी। चूंकि आपने इतना ज़्यादा मेरी जिज्ञासाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं जी। कि मुझे लगता है कि मुझे 10-20 एपिसोड आपके साथ लगातार करने पड़े, तब भी शायद कुछ परसेंटेज में सीख पाऊँ। बहुत खुशी की बात है। तो इसी क्रम में मेरा सर पहला क्वेश्चन है स्वामी जी, जैसा कि हमने देखा है कि जाकिर नाइक तो अगर कोई भी नमस्ते करता है तो उनका जो रिप्लाई देते हैं वो बड़ी अलग भाषा में, और नमस्ते भी नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं कि नमस्ते हमारे यहाँ हराम है। हराम तो क्या है, इसका क्या पूरा मामला है? वैसे वो क्लियर कट तो हराम नमस्ते नहीं बोलते, मगर ये है कि हेजिटेट करते हैं। बोला भी है उन्होंने, कई जगह बोला है नमस्ते हराम है। जाकिर नाइक देखिए बहुत लर्नड इंसान है, कुरान को उसी तरीके से समझे बैठे हैं जिस तरीके से सारा इस्लाम समझे हुआ है। और जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत फेमस हस्ती है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मौलाना इनके फैन हैं। फैन इस बात के नहीं है कि इनको ज्ञान ज्यादा है कुरान का, जितना उनको है उतना जाकिर नाइक को भी है। फैन केवल इस बात के कि जाकिर नाइक के किसी भी मजलिस में लाखों लोग जुड़ जाते हैं। तो जब भीड़ जुड़ती है तो हमारे कई महामंडलेश्वर भी पहुंच जाते हैं जाकिर नाइक के पास। तो वो जाकिर नाइक भीड़ का एक जादूगर है। अब देखिए, जहां तक रही बात इसकी, नमस्ते का जवाब नहीं देते, तो सूरह 4 चैप्टर 4 में एक आयत है 86, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि जो तुम्हें जिस तरह का सलाम बोले उसे सेम उस तरह का सलाम दो, हो सकता है उससे भी अच्छा दो, हो सकता है उससे भी अच्छे शब्दों से उसे सलाम का जवाब दो। तो ये मात्र 2.5 अक्षर की एक आयत है, 2.5 पौने 3 भी नहीं। अल्लाह एक ही लाइन में इस आयत को बोल जाते हैं। तो देखिए, जाकिर नाइक अगर नमस्ते का जवाब नमस्ते में नहीं दे रहा तो सबसे पहले तो वो कुरान से ही अगेंस्ट हैं, कुरान के अगेंस्ट है। कुरान के जो अगेंस्ट है वो अल्लाह के अगेंस्ट है। अब नबी के आप 100 पीछे पड़े रहिए, नबी के आप 100 मानिए, 100 पैगंबरों को मानिए, उससे कोई मायने नहीं रखता। बात यह है कि कुरान को कौन सिर माथे पे लगा रहा है, सवाल ये है। तो कुरान की इस आयत को चलो वो कोई एक्सक्यूज दे देगा, नहीं जी इस आयत का मतलब ये बनेगा, जबकि कोई मतलब नहीं बनता। अल्लाह कह रहे हैं जिन शब्दों में तुम्हें कोई सलाम बोले तुम उन्हीं शब्दों में उसको सलाम बोलो, हो सकता है कि उससे भी अच्छे शब्द इस्तेमाल करो। तो देखिए, अगर मैंने आपको नमस्ते कहा तो आपका नमस्ते कहना तो सर्वोत्तम है। और आप देखते हैं कईयों को आपको राम राम तो कहते हैं जी राम राम, जी राम राम, वो 4 बार राम राम बोलते हैं। तो देखिए जाकिर नाइक, चलिए जाकिर नाइक इसकी कोई काट बता देगा, नहीं जी इस बात की तो ये काट है। अब देखिए इसी में अल्लाह 94 नंबर आयत में क्या कहते हैं, इसी चैप्टर में अल्लाह समझा बहुत रहे हैं, प्रैक्टिकल भाषा में बात कर रहे हैं। अल्लाह इसमें कहते हैं, अल्लाह को पता था जाकिर नाइक नहीं मानेगा, तो अल्लाह ने एक जगह नहीं कई जगह समझाया। जाकिर नाइक जैसे कहीं तो ऐसे वो आप वीडियो पे देखेंगे, एक तो कहता है कोई तुम्हें बोले हैप्पी दिवाली तो उसे हैप्पी दिवाली टू यू मत बोलो, वो उसे हैप्पी दिवाली भी मत बोलो, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे वो। तो उसमें 94 में अल्लाह कहते हैं कि कोई तुम्हें अगर सलाम बोले, सलाम का मतलब क्या है? सलाम का मतलब तो खाली अरबी थोड़ी चलती है वर्ड में, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, भाई साहब, सत श्री अकाल, वाहे गुरु, हेलो, हाय, ये सब वही है। कोई तुम्हें सलाम बोले तो अल्लाह 94 नंबर आयत में कहते हैं कि तुम उससे ये मत कहो कि तुम मोमिन नहीं है, मतलब तू मुसलमान नहीं है, मतलब तू इस्लाम वाला नहीं है, तुम उसे उसी अच्छे शब्दों में जवाब दो। देखिए अल्लाह ने यूनाइटेड कर दिया इस एक आयत में सबको, कि सामने अगर कोई अंग्रेज भी आ जाए तो तुमने ये नहीं कहना कि तू भाई मुसलमान नहीं है, मैं तेरे सलाम का जवाब नहीं दूंगा या तुझे मैं। तो ये जाकिर नाइक गलत कर रहा है, 100% गलत कर रहा है। जाकिर नाइक को आ जाएगी समझ जब ये खबरें आएंगी। स्वामी जी, हज सब्सिडी का क्या रहस्य है? इसमें अगर यात्रियों को आप दीजिए तो यात्री दोषी, और अगर ना दो आप सब्सिडी तो सरकार दोषी। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बताइए। देखिए, हज के लिए एक 3 नंबर सूरह नंबर चैप्टर नंबर 3 में आयत नंबर 97 में कहते हैं अल्लाह कि जिसको ताकत हो। अब आयत तो लंबी होती है, बीच में और शब्द होते हैं, मगर आपको यहाँ सार बताया जाएगा, क्योंकि ये बार बार बताया जा रहा है कि कुरान की एक आयत को खोलने के लिए 1000 कॉपियां चाहिए, तब भी नहीं खुलेगी। मतलब इतनी अच्छी किताब है, चमत्कारी किताब है। जैसे आपको बताया कि यही कुरान रहेगी कयामत तक, यही कुरान रहेगी एंड तक, यही कुरान हर उस धर्म के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी जो धर्म मानवता के खिलाफ काम करेगा। तो देखिए, इस्लाम मानवता के खिलाफ काम कर रहा है, फेवर में तो कर नहीं रहा, इसीलिए कुरान इस्लाम के खिलाफ खड़ी हो चुकी है।
तो आप ये देखिए कि एक 97 जो आपको बताया, एक चैप्टर 3 की एक आयत है, उसमें आता है कि तुम जिनमें ताकत हो वो हज के लिए हाजिर हो। अच्छा। हाजिर हो। तो अब देखिए, जिनमें ताकत नहीं है उसमें ताकत मैंने दे दी सब्सिडी डालकर। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम, एक आयत में कहते हैं कि तुम ईमान वालों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो। ईमान वालों को, भाई ईमान वाले तो अल्लाह वाले ही हैं, तो फिर अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो। मतलब तुम, ये और वो आयत कनेक्टेड हो जाती है कि तुम जो ताकत रखता हो वो तो हाजिर हो, जो ताकत नहीं रखता उसे अगर आपने अपनी तरफ से पैसे कर दे दिए तो आपने उसके ईमान के अंदर, अल्लाह के उस ऑर्डर के अंदर डेविएशन पैदा कर दी, जिसमें अल्लाह कह रहे हैं कि आपके पास पैसे हैं तो आप आओ, ताकत है तो आप आओ। अब आपने ले ली सब्सिडी तो आप अल्लाह की उस आयत से मुकर गए। अब आपने जब सब्सिडी ले ली तो आप अल्लाह के रास्ते से भटक गए। अल्लाह जब साफ साफ कह रहे हैं कि जिनमें ताकत हो वही हाजिर हो, तो फिर अगर आप पैसे लेंगे तो हज एक मैटर ही ऐसा है कि इसके अंदर अभी जब इस्लाम वाले खुद ही नहीं कुरान के अंदर उतर पाए पूरा, जब उतरेंगे तो उन्हें समझ पड़ेगी कि अल्लाह ने कहा है जिनमें ताकत हो वो हाजिर हो। और स्वामी जी, ये मिल्लते इब्राहिम क्या है? इब्राहिम का क्या रहस्य है? देखिए, संसार के अंदर जितना चौपट हुआ ना खेल तमाशा धर्म को लेकर, ये सारा इब्राहिम को लेकर हुआ। अच्छा। अल्लाह इसमें कहते हैं कि इब्राहिम अपने आप में एक उम्मत थे। अच्छा। मतलब उनका कोई फॉलोवर नहीं था, वो अपने आप एक पूरी कौम की बराबरी का दर्जा दे दिया अल्लाह ने। जैसे पागल होते हैं, जैसे सियाने होते हैं, इब्राहिम के ऊपर एक भी आदमी इब्राहिम के ऊपर ईमान नहीं लाया। एक भी, कहीं कोई ऐसी आयत नहीं है कि इब्राहिम के ऊपर ईमान ले आया। तो देखिए, जिस क्रिश्चियनिटी की, यहूदी धर्म की, इस्लाम की, जिनका टॉप शीर्ष पे जो पहला पैगंबर है इब्राहिम, उसी के ऊपर नहीं कोई ईमान लाया, तो ये गफलत कहां पैदा हो गई कि इब्राहिम के बाद ये सारे नबी चल पड़े, इब्राहिम के बाद दूसरे आगे, तीसरे आगे, चौथे, पांचवे, छठवें। तो जिस पहले नबी पे ही कोई ईमान नहीं लाया, जिस पहले नबी पे ही कोई ईमान नहीं लाया, तो इब्राहिम ने एक दीन हनीफ शुरू किया था। दीन हनीफ क्या है कि सबसे कटकर एक अल्लाह के हो जाओ। उसका भी जो तात्पर्य अल्लाह बताते हैं कि सबसे कटकर, तो इब्राहिम ने वो माता पिता की जो मूर्तियां पड़ी थी, उनके अजार, उनके फादर का नाम क्या था, आजर, उनको बोले भाई तुम ये क्या पूजा कर रहे हो, तुम खाली अल्लाह को मानो, ये सब क्या, सबसे कटकर एक अल्लाह की तरफ हो जाओ। तो उसमें देखिए कि सबसे कटकर एक अल्लाह की तरफ हो जाओ, उसका जो तफसील है, उसका मायने ये है कि डॉलर, सोना, चांदी, गर्लफ्रेंड, पैसा, पत्नी, लोभ, लालच, लॉकर, पैसा, प्रॉपर्टियां, इनसे सबसे हटकर इनमें लीन रहो, गीता के मुताबिक कर्म करते रहो, इनमें लीन रहो, मगर कटकर एक अल्लाह की तरफ हो जाओ। मतलब अपना हृदय, अपना छाती, अपना दिल, अपना कलेजा, अपना ईमान, अपना प्यार, अपना सर्वस्व उस अल्लाह के लिए कर लो, इनमें रहो, मगर अपना ध्यान एक अल्लाह के लिए कर लो। तो इब्राहिम, मिल्लते इब्राहिम बहुत बड़ा रहस्य है। जिस इब्राहिम के ऊपर कोई ईमान नहीं लाया, उस इब्राहिम के आगे ये सारे धर्म चल पड़े, इसीलिए इन धर्मों में खिचड़ी पकी पड़ी है। अच्छा। ये है। और शर्मा जी, जैसे मैंने सुना है स्वामी जी कि आप बार बार कहते हैं कि सनातन धर्म की बातें भी कुरान में लिखी है। जी। तो मैं कुछ बातें जानना चाहूंगा, चूंकि सनातन धर्म का उपासक हूँ, और कुछ बातें आप बताइए ताकि मेरी भी कुछ समझ में आ सके। देखिए, इसमें जो है अल्लाह कहते हैं, एक आयत में है कि ईमान वालों को, और रात के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह से वो इबादत करते हैं, अल्लाह से अपने कसूरों की माफिया मांगते हैं। तो लास्ट का आखिरी हिस्सा क्या हुआ? जो सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त। सन्यासी तो 3 बजे उठ जाते हैं। ये रात का आखिरी हिस्सा है जो कुरान जिसे डिफाइन कर रही है। तो ये सनातन धर्म वाले 3 बजे उठ जाते हैं, जो संत बाद साधु महात्मा होते हैं 3 से 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त को बैठते हैं। अल्लाह इसी बात को कुरान के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर अल्लाह एक जगह लिख रहे हैं कि तुम में से एक आयत में, तुम में से एक गलत राह को पागे और एक सही राह को पागे। सही राह को पाने वाले सच बोलते हैं, सब्र को ढाल बोलते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, भलाई के कामों का निर्देश देते हैं। तो भलाई के कामों का निर्देश देते हैं, सच बोलते हैं, सब्र को ढाल बनाते हैं। सब्र को ढाल इस्लाम तो नहीं बना रहा,
भलाई के काम के निर्देश तो खाली सनातन धर्म दे रहा है। तो सनातन धर्म की सैकड़ों नहीं हजारों आयतें हैं कुरान के अंदर सनातन धर्म की। इसके अलावा अल्लाह एक जगह और कहते हैं कि तुम में से एक कौम तो धरती पे हर वक्त होनी चाहिए जो लोगों को भलाई के आदेश दे, भलाई के बारे में बताए, भले काम करने के लिए बताए, तो वो तुम में से हर वक्त होनी चाहिए, वो भी सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म से कुरान, अल्लाह का फेवरेट धर्म सनातन धर्म है। अब देखिए यहां आ जाती है दीन की बात। अल्लाह को जो दीन पसंद है धरती पे वो सनातन धर्म ही है, और अल्लाह घुमा घुमा कर बता रहे हैं सनातन धर्म के लिए कुरान में। वो ब्राह्मण दावा कर रहे हैं वर्ल्ड के सारे चैंपियंस को, कुरान वाले बैठ जाए सामने, वो साबित कर देगा कि अल्लाह और कुरान सनातन धर्म को सर्टिफाइड कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह जरूर अपने आप में वही महादेव, वही दुर्गा, वही शंकर, वही। तो जो व्यक्ति ब्रह्मांड घूम कर आया 6 अक्टूबर 2016 की रात को, उसके बाद 40-50 सेकंड की घटना थी, फिर उसने ट्रंप को, नासा को, मोदी को, सबको वो बताना शुरू किया। उसके बाद उसे सर्टिफाइड करने के लिए भगवान धरती पे एक मिस्टीरियस वायरस भेजते हैं। ये कुरान की वाणी है, बाइबल की वाणी है, जो जबूर की वाणी है, तौरात की वाणी है कि भगवान फिर उसको सर्टिफाइड करने के लिए धरती पे एक बीमारी भेजते हैं। तो वो बीमारी कोरोना आई हुई है। प्राकृतिक आपदाएं आने वाले समय में बढ़ेगी, वॉर्स बढ़ेंगी, गफलत बढ़ेगी। जब तक उसकी बातों को एक प्लेटफॉर्म से संसार नहीं सुनेगा तब तक ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। कुरान कोरोना को वो सर्टिफाइड करता है, वो व्यक्ति जो भगवान से, अल्लाह से मिलाता है, और कोरोना उसको सर्टिफाइड करता है। ये मिली-जुली बात है। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और कुरान से जुड़ी कुछ बातें बताने के लिए। और मेरे क्वेश्चन अभी भी और तमाम मेरी जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, तो मैं आशा करता हूं कि जल्द ही आपका दोबारा समय लेके कुछ और प्रश्न के साथ हाजिर होऊंगा। क्या कहती है कुरान? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।